हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ मनोहर पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मुद्दे के ऊपर वीडियो लाया हूं जो आपको देखना ही चाहिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। दोस्तों, ये 1919 में एक तरह से ऐसी घटना घटी थी जिसे 2019 में शताब्दी समारोह के रूप में इसे एक तरह से याद किया गया। आज 2021 है और 102 साल इसे हो गए हैं। और इस एक तरह से शहीदों के लिए श्रद्धांजलि क्या हो सकती है? शहीदों के लिए श्रद्धांजलि ये हो सकती है कि हम उनके बारे में जानें, उनके बारे में समझें, उनके क्या मूल्य थे, उनको एक तरह से समाज में स्थापित करें। यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के तहत हम आज इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप जान सकें कि इस घटना का क्या संबंध था, किस प्रकार से घटित हुई, कैसे कैसे व्यक्ति वहाँ पर शहीद हुए थे। और आपके निश्चित रूप से आने वाले एग्ज़ाम में तो यहाँ नहीं है, तो इस प्रकार से आपको वहाँ भी हेल्प करेगा। चलिए दोस्तों, हम सीधा अब इस वीडियो को आरंभ करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या टॉपिक है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसकी एक एक चीज़ को हम देखते जाएंगे। इस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड। और यहाँ दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को देखेंगे। तो क्या देखेंगे? बैकग्राउंड। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि 1914 से 1919 के बीच में पूरे विश्व में एक प्रथम विश्व युद्ध चलता है। प्रथम विश्व युद्ध एक पूर्ण युद्ध होता है जिसमें कई कंट्रीज हिस्सा लेती है। जब ये युद्ध चल रहा था तो भारत के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है अंग्रेज़ों के विरुद्ध में एक लड़ाई छेड़ी जाए। तो एक तरह से यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियाँ सबसे आपको पता ही कहाँ चलती है? पंजाब में चलती है। तो पंजाब यहाँ का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा था, क्योंकि 1915 में और 14 में आपको पता होगा कि गदर नामक एक आंदोलन पूरे वैश्विक स्तर पर एक मूवमेंट के रूप में चल रहा था, या उसकी स्थापना हो चुकी थी। तो ये टाइप चल रहा था। तब क्या होता है, 1919 एक साल आता है जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त एक तरह से हो गया था। और यहाँ पर एक अंग्रेज़ों के द्वारा क्यों क्रांतिकारी गतिविधियाँ बढ़ रही थी, तो उसे नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक कानून बनाने की बात चली। और वो कानून बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, या जिसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी, उनका नाम था सिडनी रोलेट। क्या नाम था? सिडनी रोलेट। तो ये नाम था इनका नाम। इन्होंने फिर अपनी रिपोर्ट दे दी और इसके आधार पर एक कानून बनाया गया, जिस कानून का क्या नाम था? रोलेट एक्ट। क्या नाम था? रोलेट एक्ट। ठीक है दोस्तों, ये कानून एक ऐसा कानून था जिसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि कोई व्यक्ति है, अगर उसको सरकार को लगता है कि ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है, तो उससे सीधा गिरफ्तार कर दिया जाए और उसको किसी प्रकार की कोई भी वकील, अपील और दलील यानी कुछ नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से भारतीयों ने इसे काले कानून की संज्ञा दी गई। और दूसरा चीज़ था, इसे मुंह बंद करने वाला कानून भी कह सकते हैं। तो बहुत ही खतरनाक एक तरह से ये कानून था। तो भारतीय ने, सीधी सी बात है, इतना अगर खतरनाक कोई कानून होगा तो इसके विरुद्ध में भारत की प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी। इस प्रकार से यहाँ से प्रतिक्रिया आरंभ होती है। और आपको पता होगा कि 1915 में महात्मा गांधी भारत में प्रवेश कर चुके थे, या भारत वापस आ चुके थे। तो इन्होंने फिर क्या है कि एक सत्याग्रह सभा का निर्माण किया। क्या किया? सत्याग्रह सभा का निर्माण किया। और ये एक तरह से जो अमरूल आंदोलन चल रहा था 1916 से, उसी को इसमें शामिल कर दिया गया और बहुत बड़े मूवमेंट के रूप में इसे आरंभ कर दिया गया। और तो ये सत्याग्रह सभा चल रही थी और रोलेट एक्ट के विरुद्ध में पूरे राष्ट्रीय एक नेतृत्व प्रदान किया जा रहा था और आंदोलन को आरंभ किया जा रहा था। और इसको फिर पंजाब के अंदर आरंभ किया जाता है। वहीं से इस घटना का आविर्भाव होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो हम अब सीधा पंजाब ले चलते हैं आपको, और आप धीरे धीरे अब पूरी तरह से समझ जाओगे ये घटना कैसे घटित होती है। तो दोस्तों, अप्रैल का ही महीना था, एक तरह से अप्रैल का महीना था। और यहाँ पर कांग्रेस के दो नेता थे। एक तो थे डॉक्टर सत्यपाल। क्या नाम है? डॉक्टर सत्यपाल। और दूसरे जो नेता थे उनका एक तरह से नाम था सैफुद्दीन। क्या नाम था? सैफुद्दीन किचलू। क्या नाम था? सैफुद्दीन किचलू। तो ये दो व्यक्ति थे जिनके द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था पंजाब में। इनको क्या कि गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और जो 10 अप्रैल थी उस दिन घटना घटती है, कुछ व्यक्ति इसमें एक तरह से मारे जाते हैं। और फिर क्या होता है, एक तारीख आती है, वो तारीख आती है 13 अप्रैल। क्या तारीख है? 13 अप्रैल 1919। यही वो तारीख थी दोस्तों। वैसाखी का दिन था। वैसाखी का दिन पंजाब हरियाणा में सिख कम्युनिटी द्वारा बहुत ही बड़े त्यौहार पर मनाया जाता है। रबी की सीजन समाप्त हो चुकी थी। किसान अपनी फसलों को काट कर बहुत ही खुशी से पंजाब के अमृतसर शहर में, जहाँ पर बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, वहाँ पर आकर अपनी आरतियाँ वगैरह कर रहे थे, आसानी से बैठे थे। उसके बाद में शाम को यहाँ पर एक जलियांवाला बाग हत्या, जो ये बाग था,
इस बाग में एक मीटिंग होनी थी या सभा होनी थी जहाँ पर लाला हंसराज के द्वारा भाषण दिया जा रहा था और बहुत बड़े लोग यहाँ पर आए हुए थे। तब यहाँ क्या होता है कि अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब समय आ गया है कि इस तरह से इनको कुचला जाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि दोस्तों 2 डायर नाम आते। अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि डायर आखिर था कौन सा, इसके लिए ज़िम्मेदार। तो डायर 2 कौन से थे? एक तो थे जो ब्रिटिश जो अपना पंजाब था ना, तो उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। क्या थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका नाम था माइकल ओ डायर। क्या था? माइकल ओ डायर। एक तो ये नाम हो गया। दूसरे जो सेना थी ना जो यहाँ आई थी, उसके जो ब्रिगेडियर जनरल थे और उनका नाम था रेजिनोल्ड डायर, ठीक है, रेजिनोल्ड डायर। तो ये 2 नाम हो गए, इनको नेतृत्व दिया गया। तो यानी जो इसकी पूरी जिम्मेदार जिसको माना जाता है, जैसे हम जनरल डायर कहते हैं, जनरल डायर। अब जैसे कोई भी आंदोलन होता है उसको कुचलने की बात चलती है, तो एक तरह से राजनीतिक रूप से भी इसके बहुत सारी टिप्पणियाँ आती हैं, तो जिसे जनरल डायर के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 घटना हो गई। अब हम दोस्तों ये देखते हैं कि 13 अप्रैल था, तो यहाँ पर सारे लोग आए हुए थे, शाम का समय था और पूरे एक तरह से जनरल डायर अपनी पूरी एक तरह सेना की टुकड़ी के साथ यहाँ आया और ये पूरा जो बाग था ना, बाग पूरा क्या कि पूरा इस तरह से बंद था और ये दरवाज़ा हो गया। यहाँ पर एक कुआं था और इन्होंने सीधा प्रवेश किया और यहाँ से सीधी अंधाधुंध गोलियाँ चलाने शुरू कर दी। अब यहाँ पर जितने बेचारे नीचे लोग यहाँ पर खड़े थे उनको गोलियों से एक तरह से भूनना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर करे तो करेगा, दीवार बहुत बड़ी थी, ऊपर भी नहीं कूद सकते। तो एक कई लोग ऐसे थे, माना जाता है कि 150 से ज़्यादा लोग इसके अंदर कूद के अपने एक तरह से इस लीला को समाप्त कर दिया। ये ऐसी घटना थी, विभत्स घटना, इससे बढ़कर तो क्या हो सकती है, इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। इस प्रकार से यहाँ बहुत बड़ा नरसंहार माना जाता है और यहाँ पर ऐसे माना गया है। सरकार ने, अभी हम पीछे देखेंगे कि इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो सरकार ने अपने स्तर पर यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ पर हंटर आयोग का गठन किया गया। कौन सा? हंटर कमीशन। तो ये जो आयोग था, इन्होंने रिपोर्ट दी, उसके मुताबिक ये माना जाता है कि एक तरह से मतलब 379 कितने 379 व्यक्ति एक तरह से शहीद हुए या मारे गए। और भारत सरकार के या जो भारतीय खुद के द्वारा जो अपना एनालिसिस किया गया कहीं की रिपोर्ट के माध्यम से, मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से, तो ये माना जाता है कि 1000 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। तो बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था पूरे एक तरह से भारत में, इसकी बहुत बड़ी घटना होती है। घटना के अगर प्रभाव की बात करें तो सबसे पहले ये देखते हैं तो जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ भारत का पहला मिल चुका था। तो उन्होंने जो नाइटहुड की उनकी अंग्रेजों के ज़माने में उपाधियाँ होती थी कुछ नाइटहुड जैसे सर, तो उन्होंने इसका क्या कर दिया? त्याग कर दिया, ठीक है। एक जो वायसराय होते थे उस टाइम, वायसराय कौन थे? चैम्सफोर्ड। उनकी जो कार्यकारिणी में एक सदस्य थे शंकर नायर, तो उन्होंने उससे क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। तो एक प्रभाव ये हो गया, ठीक है दोस्तों। दूसरा प्रभाव क्या था? जांच। सरकार के स्तर पर हंटर आयोग का गठन किया गया था और कांग्रेस के स्तर पर मालवीय, जो मदन मोहन मालवीय के नाम से जाने जाते हैं, उनके द्वारा इसका गठन किया गया था। तो इन्होंने अलग अलग जांच प्रारंभ की। तो हंटर कमेटी के द्वारा सबसे बड़ी जो दिक्कत यही थी कि इन्होंने जो जनरल डायर था ना, उसको बाइज्जत बरी किया और उसके के कार्य इनको करना पड़ा परिस्थिति के हिसाब से। और दूसरी चीज़ ये थी, सबसे बड़ी बात यह थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इन्हें सम्मान की तलवार तक कहा गया। आप देख सकते हो ऐसे व्यक्ति जिससे इस तरह से घटना को अंजाम दिया, उसे सम्मान की तलवार तक कहा गया। अब हम अगले कदम की देखें या और क्या प्रभाव पड़ा। तो एक हमने वीडियो जारी किया था पिछले दिनों में भगत सिंह का। तो भगत सिंह उस साल कितने साल के थे? केवल 12 साल के। तब उन्हें पता चलता है कि इस प्रकार से घटना हुई है, तो यहाँ जाते हैं वो, इसी मैदान में वो जाते हैं और यहाँ से उनके जीवन पर ये प्रभाव पड़ा कि वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों का बदला लेने की ठान लेते हैं। तो ये घटना ऐसी थी। उसके बाद में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था उधम सिंह। क्या नाम था? उधम सिंह। क्या नाम था? उधम सिंह। ये दोस्तों माना जाता है कि उसी सभा में मौजूद थे, वहाँ घायल हुए थे। इन्होंने प्रण ले लिया कि एक न एक दिन मैं ज़रूर अंग्रेज़ों का बदला लूँगा। और दोस्तों उन्होंने अपना नाम परिवर्तित करते हुए 1940 में लंदन गए। कहाँ गए? लंदन। और वहाँ पर जो यहाँ 2 डायर है, फिर कन्फ्यूजन है, 2 डायर है। इन्होंने कौन से डायर को एक तरह से हत्या की थी या? तो यहाँ दोस्तों ध्यान रहे कि यहाँ जो डायर थे वो कौन से थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर। कौन से? लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर, उनको गोली मारकर हत्या कर दी। और दूसरे जो थे ना, जो जनरल डायर, वो एक तरह से 1927 में लकवे से मर गए थे। इस कन्फ्यूजन को आपको दूर करना ये एग्ज़ाम में आ सकता है। इस प्रकार से ये चीज़ें हो गई थी। उसके बाद में एक और इम्पैक्ट की बात करें तो ये एक ऐसी घटना थी जिसने अंग्रेज़ों की नींव को हिला दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इतना बड़ा जो ये नरसंहार किया था, इसका वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ा। लोगों ने
पूरा उनका एक तरह से नैतिक जो मानते थे ना कि हम भारत को सभ्य बनाने आए हैं, भारत को जो गुलाम किया है वो भारत के हित में है, इस तरह के वो अपना बयान देते थे। अब उनका पूरी तरह से यहाँ क्या है कि पर्दाफाश हो चुका था। और इस घटना के फिर क्या होता है, खिलाफत आंदोलन 1919 में आरंभ हो जाता है, तो वो उससे जुड़ जाता है। फिर जैसे 1920 में वापस जो अपन पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन, तो वो उसके साथ जुड़ जाता है। तो इस तरह से पूरा मूवमेंट आरंभ होता है। उसकी घटना की जो जड़ देखा जाए तो वो यही है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस प्रकार से हुआ, कौन कौन उसमें मेन कैरेक्टर थे, एक एक चीज़ को आपको जाना है। अगर वीडियो ये अच्छा लगा है आप तो ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट करें और हर एक दोस्त को शेयर करें, ताकि वो भी जान सके मॉडर्न इंडिया के विशिष्ट मुद्दों की हमारी सीरीज़ को।